दोस्तों, इस कायनात में ऐसी हजारों की तादाद में कौमें गुजरी हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और करम नवाजी की, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने उन पर ऐसे अजाब नाजिल किए कि उनकी बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। पहले अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए नबी और पैगंबर भेजे, मगर जब उन्होंने नबी और पैगंबरों की बात मानने से भी इनकार कर दिया और अपनी जो बदअमली और बदफेलियां थी उनको जारी रखा, तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया। इन अजाब का जिक्र कुरान पाक में भी आता है और कुछ ऐसी मशहूर मारूफ कौमें भी हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही कौम की बात करेंगे जिन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया और ऐसा अजाब नाजिल किया कि उनको सफ़े हस्ती से ही मिटा दिया। लेकिन दोस्तों, इस पर बात करने से पहले आप तमाम अहबाब से ये गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ में दिखने वाले बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बर वक्त हमारी वीडियो से मुस्तफीद हो जाएं और आपके इल्म में ऐसे ही इजाफा होता जाए। दोस्तों, जिस कौम के बारे में मैं बात करने लगा हूँ उन लोगों का ताल्लुक कौम आद से था और वो इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े सतूनों वाली थी। आद जमा है अद की, जिसका मानी है बड़े सतूनों वाला। दोस्तों, ये आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। उनके दादा की तरफ मंसूब करके इनको आदे इरम भी कहा जाता है। तूफान नूह के बाद कौम आद ही वो कौम थी जो सबसे पहले कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होकर बुतों की पुजारी बनी। उन्हें अपने पत्थरों के खुदाओं पर बड़ा घमंड था। उनकी मुआशी लेकिन जहालत, गुमराही, झूठ, बेहयाई, बातिल अक़वाल और फासिद ख्यालात ने उन्हें माशरती तौर पर तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया था। चुनाचे कुफ्र और शिर्क के समंदर में गर्क कौम आद की बदआमालियां जब अपनी आखिरी हदूद पार कर गईं तो अल्लाह ताला ने उन्हीं में से अपने एक नेक बंदे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर मबूस फरमाया। चुनाचे कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, तुम हमें कम अकल नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा, मेरी कौम मुझ में हिमाकत की कोई बात नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा अमानतदार और खैर खा हूँ। क्या तुमको इस बात से ताजुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद तो करो जब उसने तुमको कौम नूह के बाद सरदार बनाया और डेल डोल में तुमको फैलाओ ज्यादा दिया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि निजात हासिल करो। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आते हैं उनको छोड़ दें? बस अगर तुम सच्चे हो तो हमको जिस अजाब की धमकी देते हो इसको हमारे सर ले आओ। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं? सनद नाजिल नहीं की तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। फिर हमने हूद अलैहिस्सलाम को और जो लोग उनके साथ थे उनको निजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया उनकी जड़ काट दी और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। दोस्तों, हजरत हूद अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक अपनी कौम को वज़् नसीहत करते रहे। कभी वो इन्हें अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमतों की याद दिलाते तो कभी अज़ाब इलाही से डराते, लेकिन वो बहरे और अंधे बने रहे। तारीखी कुतब में है कि हजरत हूद मुसलसल 50 बरस से इससे भी ज्यादा दरसो नसीहत में मसरूफ रहे। कौम आद के 13 कबाइल में से लुकमान और खिलजान नामी कबाइल निहायत ताकतवर थे और उन्हें हुक्मरान की हैसियत हासिल थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब दावत हक दी और कुफ्र और शिर्क को छोड़कर एक अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाया तो लुकमान कबीले ने सख्त मुजाहिमत की और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। इसके बरक्स दूसरे कबीले खिलजान ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों पर गौर व गौस किया और उनमें से अक्सर जल्द ही आप अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करके ईमान ले आए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक पर गामजन करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। तो बिलाखिर उन्होंने बारगाह इलाही में मदद के लिए दस्ते दुआ दराज किए, जिसे कुरान करीम ने यूं बयान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा कहा है,
पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की फरियाद के जवाब में फरमाया, ये बहुत जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और कौम आद पर अजाब की इब्तिदा हो गई। बादलों के फरिश्ते को हुक्म दिया कि अब बारिश न बरसाई जाए। चश्मों के फरिश्ते को हुक्म दिया कि इनके ठंडे, मीठे और शफाफ पानी से लबेज़ीर चश्मों और आबशारों को खुश कर दो। चुनाचे देखते ही देखते खेतों खलियान सूखने लगे और मवेशी मरने लगे, यहाँ तक के लोग पीने के पानी तक को तरसने लगे। कसीर तादाद में पैदा होने वाले फल और अनाज नापैद हो गए। पूरी कौम खुशहाली का शिकार होकर बदहाल और परेशान हो गई। ये सिलसिला मुसलसल 3 साल तक जारी रहा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम से अपनी कौम की ये परेशानी देखी ना जाती थी। आप अलैहिस्सलाम बहुत अफसुर्दा और परेशान रहते और फिर एक दिन उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से बख्शिश मांगो, उसके आगे तौबा इस्तगफार करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार मीना बरसाएगा और तुम्हारी ताकत और कुव्वत में इजाफा फरमाएगा। और देखो, गुनाहगार बनकर रुगरदानी न करो। कुरान करीम और हदीस मुबारक में तौबा इस्तगफार के बड़े फवाइद बयान फरमाए गए हैं। इब्न माजा और अबू दाऊद में हदीस मुबारक है कि जो पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर फिक्र से कुशादगी और हर तंगी से रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होती। बहरहाल हजरत हूद अलैहिस्सलाम के राग समझाने के बावजूद उस कौम पर कोई असर न हुआ, बल्कि निहायत ढिठाई का मुजाहिरा करते हुए कहने लगे कि हम महज तेरे कहने पर अपने आबा व अजदाद के और अपने इन माबूदों को क्यों छोड़ दें। कुरान करीम ने इसे यूं बयान किया है कि ऐ हूद अलैहिस्सलाम, तुम हमारे पास कोई दलील तो लाए नहीं और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना अपने माबूद और ना तुम पर ईमान लाने वाले हैं, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसेब ज़दा दीवाना कर दिया है। दोस्तों, अज़ाब इलाही की इब्तिदाई मराहिल ही में खुशसाली ने कौम आद की हालत अबतर कर दी। चुनांचे उनके सरदारों और दानिश्वरों ने इससे निजात पाने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर पर गौर गौस शुरू कर दिया। ये बात बड़ी हैरानकुन थी कि पिछली कौमों को जब कभी कोई मुश्किल आ घिरती तो वो इससे निजात के लिए हिजाज मुकद्दस का सफर करते और बैतुल्लाह शरीफ में जाकर अल्लाह के आगे आहोजारी करते। यानी काफिर कौमें भी इस हकीकत को तस्लीम करती थी कि इस अर्जो समा में एक लाफानी कुव्वत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जब नबी अलैहिस्सलाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहते तो उनकी अकल पर पर्दा पड़ जाता। कौम आद के सरदारों ने भी ये फैसला किया कि कौम के सरकर्दा अफराद बैतुल्लाह शरीफ जाकर अनदेखे खुदा के सामने फरियाद करें। चुनांचे मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों और दीगर अहम अफराद पर मुश्तमिल 70 अफराद का एक वफ्द हजाज मुकद्दस रवाना हुआ। उस जमाने में मक्का मुकरमा पर कौम अमालीक की हुक्मरानी थी, जिसका सरदार मुआविया बिन बकर था और मुआविया की वालिदा कौम आद से ताल्लुक रखती थी। वैसे भी मुआविया बिन बकर कौम आद की शान और शौकत से बड़ा मरऊब था। चुनांचे उसने वफ्द की बड़ी खातिर मदारत की और उसे बड़े इज्जत और एहतराम से अपने यहाँ ठहराया। तिबरी की रिवायत है कि इस वक्त में 2 अफराद मुर्शद बिन साद और लुकमान बिन लुकेम साहिब ईमान और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। गालिबन उनका ताल्लुक खलजान से होगा। इन दोनों के अलावा बाकी सब लोग काफिर और बुत परस्त थे। मुआविया ने उनके आजाज में रक्सो सुरूर की महफिल का एहतमाम किया और तकरीबन 1 माह तक ये लोग अपने आने का मकसद फरामोश करके ऐशो इशरत और शराबो शबाब की महफिल में मदहोश रहे। हो गया तो मुआविया बिन बकर को उनके वापस जाने की फिक्र लाहक हुई। काफी सोच विचार के बाद उसने नाचने गाने वालियों के जरिए चंद अशार की सूरत में उन्हें उनके आने का मकसद याद दहानी करवाई, जिस पर वफ्द को होश आया और तारीखी कुतुब में दर्ज है कि इस मौके पर वफ्द में शामिल मुर्शिद और लुकमान ने एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश की कि जो कुछ हजरत हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं इस पर ईमान ले आओ, लेकिन वो ना माने। दोस्तों, वफ्द बैतुल्लाह शरीफ गया और बारिश की दुआएं मांगी शुरू कर दी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अल्लाह ताला ने आसमान पर 3 रंगों के बादल भेज दिए, जिनमें एक सफेद था, दूसरा स्याह और तीसरा सुर्ख। इसके साथ ही आसमानों से निदाए गैब आई, अपने और अपनी कौम के लिए इन तीनों में से किसी एक को पसंद कर लो। चुनांचे वफ्द ने सोचो विचार के बाद स्याह बादल को अपने लिए पसंद कर लिया, जिसके साथ ही सुर्ख और सफेद टुकड़े आसमान से गायब हो गए और अब्र स्याह आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर छाने लगा। वो लोग अपनी दुआ की कबूलियत पर बड़े खुश थे और समझते थे कि अब खुशसाली खत्म हो जाएगी। चुनांचे पूरी कौम ने खुशियां मनाना शुरू कर दी, लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि ये अज़ाब इलाही है। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर अपनी कौम को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह का अज़ाब है जो तुम पर नाजिल हुआ चाहता है।
پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلد کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے۔